सलाम भारत माता को, आप सबके इस गुरु और माता पिता को, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। चलिए, मैं आज जो आपको बात बताना चाहता हूं वो बहुत ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि 18 तारीख को शनि अमावस्या और इस दिन शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति पाने के उपाय जरूर करने चाहिए, लेकिन शनि को समझकर, बिना किसी अंधविश्वास के। मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं, अन्यथा कोई अर्थ नहीं था इस सब बातों के करने का, लेकिन यदि आप वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं तो आप बहुत सारी औपचारिकताओं में उलझे बिना सीधे उस चीज की पूजा अर्चना करते हैं, उस देवता को याद करते हैं। अन्यथा हम इतनी औपचारिकताओं में उलझ जाते हैं कि पूजा को छोड़कर बाकी सब कुछ करते हैं। शनि को समझ लीजिए, शनि है क्या। मेरे विचार से शनि कोई भगवान नहीं है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति शनि भगवान कहता है तो इस बात को जरूर ध्यान से सुने, और भगवान की पदवी पाने के लिए, भगवान का स्थान पाने के लिए कुछ विशेष गुण होने चाहिए, वह शनि जी में नहीं है, इसलिए वह भगवान नहीं है। शनि सूर्य से 6वां ग्रह है और शनि मात्र एक ग्रह है। बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक बहुत बड़ा गैसीला दानव है। गैस का दाना उस ग्रह को कहते हैं जिसमें मिट्टी और पत्थर की जगह ज्यादातर गैस होती है, और ये ग्रह बहुत बड़े होते हैं। शनि में ज्यादातर पाई जाने वाली गैसेस में हीलियम और हाइड्रोजन है। कई बार अमोनिया भी एमिनेट करता है शनि, अमोनिया गैस भी यहां से निकलती है। ज्योतिष विज्ञान शनि का रंग नीला और काला मानता है। फलित ज्योतिष के शास्त्रों में शनि को अनेक नामों से संबोधित किया, जैसे मंदगामी, सूर्य, हाइड्रोजन है। कई बार अमोनिया भी एमिनेट करता है शनि, अमोनिया गैस भी यहां से निकलती है। ज्योतिष विज्ञान शनि का रंग नीला और काला मानता है। फलित ज्योतिष के शास्त्रों में शनि को अनेक नामों से संबोधित किया, जैसे मंदगामी, सूर्यपुत्र, शनिश्चर इत्यादि। शनि के नक्षत्र है पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। ज्योतिष विज्ञान में शनि को 2 राशि मकर और कुंभ का स्वामी माना गया है। शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि मानी गई है। शनि को ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा और मंगल का शत्रु माना जाता है, जबकि बुध, शुक्र से शनि की बड़ी गहरी मित्रता है। यदि शनि खराब होता है तो बहुत सारे लोग नीलम पहनते हैं, और इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है। विज्ञान के अनुसार शनि के दोनों ध्रुवों पर नीली रोशनी चमकती है। दुनिया के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली हबल टेलीस्कोप से नासा को भेजी गई तस्वीरों ने आश्चर्यजनक और हैरानी में डालने वाला यह खुलासा किया। इन तस्वीरों से ज्ञात हुआ कि शनिवार के दिन शनि के दोनों ध्रुवों पर चमकदार रोशनी आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाती है। देखिए, यह है आपके ऋषि मनुष्यों की दिव्य दृष्टि। उस वक्त जो आज हबल ने और नासा ने किया, वो उस वक्त उन्होंने किया। नीली रोशनी, शनिवार का दिन और शनि की उपासना, ऐसा करते थे। और आज ठीक वही बात दुनिया कह रही है। इसलिए बहुत सारे लोग जब बिना सोचे समझे, वैज्ञानिक सोच के हुए बिना जब किसी चीज को भी क्रिटिसाइज करते हैं तो बड़ा दुख होता है मुझे कि बुद्धिजीवी के जामे के अंदर एक बुद्धिजीवी है। तो शनि के उपाय अभी जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, आपके पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, मानसिक शांति आप महसूस करेंगे। बढ़िया दिन है, कार्य सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। सावधानी क्या रखनी है, बहन बुआ से झगड़ मत पड़िएगा। उपाय क्या करना है इस दिन, लाल वस्त्र धारण करें। वृष राशि, व्यर्थ में यात्रा के योग बन रहे हैं तथा मन उचाट है। लापरवाही से कार्य करने की वजह से नुकसान हो सकता है। सावधानी क्या रखनी है, यात्रा और कार्यों में सावधानी बहुत बरतिएगा। उपाय, मां दुर्गा जी के 9 नामों का स्मरण करें, काम पर चलें, बढ़िया होगा सर। मिथुन राशि, आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ होगा तथा मित्रों का सहयोग रहेगा। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, छोटे भाई व मजदूरों पर इस दिन कोई ताना वाना मत कसिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, सब ठीक होगा। फिर ओम बुम बुद्धाय नमः, ये उपाय है आपका। इस उपाय को नोट कीजिए, ओम बुम बुद्धाय नमः। इसका भी 101 बार जप कीजिए, फिर काम पर निकल पड़िए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, बहुत प्लान्ड वे से कार्य करेंगे आप।
एक के बाद एक बड़े अनुशासन से दिन कार्य करेंगे, जिससे आपके कार्य सफल होंगे। अधिकारियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है? सेवकों से थोड़ा सावधान रहे। और उपाय क्या करना है? इष्ट को चावलों की खीर का भोग लगाइए, स्वयं भी खाइए और जगत को खिलाइए। अब उपाय नोट कीजिए। मैं आपको राशिवार कुछ उपाय बता रहा हूं। ये उपाय 18 तारीख को जरूर ही कर दीजिएगा, आप भूलिएगा नहीं। और कब करने हैं ये महत्वपूर्ण है। सूर्य उदय होने से पूर्व ये उपाय प्रारंभ कर दीजिएगा। जैसे यदि आपको मैं कहूं कुछ दान देना है तो सूर्य उदय से पूर्व आप वह दान निकाल कर रख दीजिएगा। दिन में दे भले कभी भी, या फिर सूर्य अस्त के बाद, जैसे आपकी सुविधा बने। सूर्य अस्त के बाद कर दीजिएगा। सामान्यतः शनि के उपाय दिन में नहीं किए जाते, सूर्य की रोशनी में नहीं किए जाते, तारों की छांव में किए जाते हैं। तो यह सूर्योदय से पूर्व कीजिएगा, यह सूर्यास्त के बाद कीजिएगा। चलिए अब राशिवार आप कुछ उपाय को फटाफट नोट कीजिए। मेष राशि के उपाय हैं, आपको औषधियां बांटनी है। कोई भी बांटिए, कहीं भी बांटिए, किसी को भी बांटिए, लेकिन मदद के रूप में। ये नहीं अपने घर में बांट दी, मदद के रूप में किसी को औषधियां बांटिएगा। जो बन पड़े, जितना बन पड़े। धन प्रमुख नहीं है, कार्य प्रमुख है। और हां यह है, अगर आपके पास फर्ज कीजिए 100 रुपए औषधि बांटने का और बांटे 1 रुपए की, ये गड़बड़ है। तो कम से कम खुद को जस्टिफाई कर सके ऐसा कर दीजिएगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि शुक्रवार को कुछ दिन नमक लेना छोड़ दीजिए, यदि आपको परेशानी हो रही हो आज शनि से तो। और 18 तारीख को यानी कल नीले वस्त्रों का दान अवश्य कर दें। वृषभ राशि, आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। और यदि आपको बहुत परेशानी हो रही हो तो हर मंगलवार को, जितने भी मंगल आप व्रत लेते हैं उतने मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करते रहिएगा। लेकिन आपको कल सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है। और दूसरा उपाय, आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। चोला कैसे? भैया जितने भी देवी देवता भगवान हैं वह बहुत साधारण तरीके से प्रसन्न होते हैं, प्रतीक मात्र है वह सारी चीजें। तो आप ये नहीं कि बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र ढूंढने में सारा वक्त लगा दें, या आपको सिंपल सा क्या करना है, चमेली के तेल में सिंदूर भिगोकर हनुमान जी को अर्पित करना है। बस उनके चरणों में लगा दीजिए, तिलक धारण कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। प्रभु ने चाहा तो शनि के परेशानी आपके सब ठीक। मिथुन राशि को क्या करना है? रोगियों को भोजन देना है। अस्पताल में भी जाकर दे सकते हैं, किसी आसपास कोई बस्तियां हो ऐसी जहां पर गरीब कोई बीमार हो तो भोजन दीजिए, और वो भोजन जो वो कर सके। फिर हनुमान जी की आराधना कीजिएगा घर में बैठ के या मंदिर में बैठ के, तो बहुत प्रसन्न होंगे और फिर शनि आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। कर्क राशि के लिए क्या उपाय है? गले में बिच्छू घास की जड़ पहन लीजिएगा यदि आपके पास हो तो। नहीं तो ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ कीजिएगा रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार। अच्छा, अब आप कहें रुद्राक्ष माला नहीं, कोई बात नहीं, उंगली से कर लीजिए। समय देख के कर लीजिए कि हमको 10 मंत्र करने में इतना वक्त लगता है, तो इस 108 करने में कितना लगेगा। ज्यादा हो जाए, कम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। यदि आपको शनि बहुत परेशान कर रहा है तो 2-3 बातों का ख्याल जरूर रखिएगा। आराम ज्यादा कीजिएगा, जितना करना चाहिए उतना कीजिएगा। देर रात तक जागने से बचिएगा या बहुत देर से सोने से बचिएगा। हो सके तो गुरु शरण में जाइए, लेकिन कहां? जहां गंभीर आध्यात्मिक आदि चर्चाएं हों, क्योंकि आध्यात्मिक बनना है। शनि से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण कथा मुझे आपको बतानी है, उसे सुनने के बाद आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले सिंह कन्या तुला वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है। नेत्र संबंधी परेशानियों के योग बन रहे हैं, एक सावधानी जरूर रखिएगा। मौन रहिए, धन निवेश मत कीजिए। उपाय क्या करना है? गरीबों को सरसों का तेल दान कीजिए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, भौतिक सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं इस दिन।
सावधानी क्या बरतनी है? भाइयों से मनमुटाव मत कीजिएगा। उपाय, मजदूरों को अरहर की दाल का दान करें। तुला राशि, आज व्यर्थ की भागदौड़ रह सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, ध्यान से चलने वाला दिन है। सावधानी, यात्रा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? कवच का पाठ कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, बड़ी लाभकारी मुलाकात रहेगी। किसी दूर के दोस्त से, रिश्तेदार से आपकी पुनः बातचीत हो सकती है, मनमुटाव दूर हो सकता है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन बहन बुआ से झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करना है? हरी मूंग की दाल का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। चलिए अब नोट कीजिए, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक वाले लोगों को यदि शनि का कोई उपाय करना है तो वह कल क्या उपाय करेंगे, नोट कीजिए, कर ही लीजिएगा, हल्का ही फुल्का होगा। सिंह राशि, नेत्रहीन लोगों को भोजन आप जरूर कराइएगा। साथ ही साथ इस दिन आप गणेश जी की उपासना कीजिए जैसे हो सकती है। बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, कैसे उपासना होगी, ये पढ़ें वो करें, ऐसे ये हो, ऐसे वो हो, ऐसे यज्ञ हो, ऐसे हो, कुछ नहीं। बस शांत भाव से अपने गणेश भैया के पास बैठ जाइए। भगवान इंतजार करता है कि भक्त कभी मेरे पास बैठ के मेरी बात तो सुन ले, एक बार मुझे याद तो कर ले, एक बार मेरे लिए वो भाव तो प्रकट कर दे। और हम वही नहीं करते, बाकी दिन दुनिया की सारी बातें करते हैं। तो फिर ये उपाय कीजिएगा। कन्या राशि, कुष्ठ रोगियों की मदद जरूर कीजिएगा। जब भी बेचैनी हो या कोई दिक्कत हो तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िएगा। तुला राशि, आपको 18 तारीख को कुष्ठ रोगियों को कुछ ना कुछ मदद जरूर करनी है। और याद रखें, तुला राशि के लिए भी जब भी कोई समस्या हो तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, समस्या शनि की होगी ही नहीं। यदि हो सके, यदि शनि कोई बहुत बड़ी परेशानी कर रहा हो, जैसे नौकरी नहीं हो पा रही है, घर गृहस्थी में कोई बड़ी परेशानी दिक्कत है, तो तांबे का कड़ा पहन लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और इस दिन एक काम जरूर कर दीजिएगा, संध्या के उपरांत पीपल के वृक्ष पर चौमुखी दीपक जरूर प्रज्वलित कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, नीले और काले कपड़े कम पहने, उनका दान करें इस दिन। दाहिने या बाएं हाथ में लोहे का छल्ला पहन लीजिएगा, ये छल्ला बीच से खुला हुआ हो। आपको यदि लगता है कि भाई लोहे का छल्ला तो शनिवार को पहनते तो ठीक है, मत पहनिएगा, इस दिन लेके रख लीजिएगा, पहन शनिवार को लीजिएगा। अब चलिए आपके दिन का हाल बताते हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन। धनु राशि का आज का दिन, भावावेश में गलत निर्णय ले सकते हैं, पेट की परेशानियां हो सकती हैं, ध्यान रखें। सावधानी क्या बरतनी है? युवा वर्ग भावनाओं में बहकर गलत काम न कर दे। उपाय, ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करें, ध्यान में बैठें, काम पर चलें, अब अच्छा होगा। मकर राशि, परिवार में आपका मन लगेगा नहीं, बेचैन सा रहेगा। परिवार भी आपको बेचैन रखेगा किसी कारण से। लिए गए निर्णय इस दिन बहुत सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। सावधानी क्या रखनी है? महत्वपूर्ण कार्यों को टाल दीजिए। उपाय क्या करेंगे? इस दिन का आपका उपाय है, कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा। कुंभ राशि, सहपाठियों का सहयोग मिलेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, जमकर मेहनत करें। एक सावधानी बरतिएगा, पिताजी से, उच्च अधिकारियों से, सीनियर से मनमुटाव ना रखें। उपाय, परिंदों को गेहूं डालना है, पानी रखना है, बस अपने काम पर लग जाइए, प्रभु लाभ देंगे। मीन राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है तथा धन का अभाव हो सकता है। एक सावधानी बरतिएगा, अभद्र व्यवहार नहीं कीजिएगा, बहुत मर्यादित रहिए इस दिन, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि होगी। उपाय क्या करना है? गुरु के, शिक्षक के, टीचर के कार्यों को आगे बढ़ाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके विचारों को सुनिए, उनके विचारों को अपने फ्रेंड्स को बताइए, दिन बढ़िया गुजरेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, अब फिर करेंगे शनि जी की बातें। स्वागत है ब्रेक के बाद, और पुनः करते हैं बातचीत का सिलसिला जारी। अब मैं आपको बताता हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को कल क्या करना है। धनु राशि,
गरीबों को दान दीजिए, उनकी मदद कीजिए, किसी भी चीज का आप दान दे सकते हैं। तेल का दान कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोग वहमी होते हैं, मुझे मालूम है, तेल का दान, तेल का शनिवार को करते हैं, तो हम तो शनिवार को करेंगे। तो ठीक है, इस दिन निकाल के रख दीजिएगा, शनिवार को कर दीजिएगा, ठीक। लेकिन एक चीज बताओ, यदि आप शनिवार को तेल का दान करते हैं तो तेल से बना हुआ भोजन मत किया कीजिएगा। मकर राशि, दाहिने या बाएं हाथ में लोहे का छल्ला अवश्य पहन लीजिए। अगर इस दिन नहीं पहनना चाहें तो शनिवार को पहन लीजिएगा, ये छल्ला बीच से खुला हुआ हो। और 5 रविवार सूर्य को तेल अर्पित कर दीजिए। पहले कल कर दीजिएगा सुबह सुबह, उसके बाद 5 रविवार सूर्य को तेल अर्पित जरूर कीजिएगा। कुंभ राशि, मांस मदिरा का सेवन तो करना छोड़ दीजिए, ये आपको शनि अमावस्या पर वचन देना होगा। उसके बाद आप किसी वीरान सी जगह में जाइए और भूमि के नीचे इतना सा सुरमा दबा दीजिएगा, और हो सके तो किसी बंदर को भोजन दे दीजिएगा, बंदर की सेवा कर दीजिएगा। एक और काम, तवा, चिमटा और अंगीठी, इसका दान आपने करना है, किसी को भी कर दीजिएगा। मीन राशि, आपको इस दिन पीपल का वृक्ष सींचना है। सुबह शाम जाइए, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए। कैसा जल? थोड़ा सा मीठा डाल के, या शरबत तो शरबत मिला के जल में वह चढ़ा दीजिए। प्रभु की कृपा जरूर आप पर होगी। हम लोगों में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो हम उनको विश करेंगे, विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल, यही मेरा आपके लिए उपहार। आपके आने वाले 12 महीने काफी अच्छे हैं। अगस्त और नवंबर में कोई समस्या आपको हो सकती है, खासतौर से मैरिज से रिलेटेड हो सकती है, किसी अफेयर से रिलेटेड हो सकती है, किसी मित्र के कारण हो सकती है। उपाय कीजिएगा। इस वर्ष पिछले वर्ष के काम आगे बढ़ेंगे और संघर्ष कम होगा। सफलता आपको प्रभु कृपा से मिलेगी, लेकिन यह उपाय आपको करते रहना होगा, तब जाके अच्छी सफलता मिल पाएगी। इस वर्ष मंगलवार को मजदूर और उनके बच्चों को भोजन कराते रहिएगा। शहद का दान जरूर करते रहिएगा। मिर्च और बाकी मसालों का दान भी करते रहिएगा। यह मंगल का उपाय आप जरूर करते रहिएगा बेनागा। चलिए अब कुछ बातचीत करते हैं, और सबसे पुनः वही निवेदन कि हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति का प्रश्न अनेकों व्यक्ति का प्रश्न हो सकता है, वह निदान भी आपको दे सकता है। इसलिए उस उत्तर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको कुछ भी पूछना समझना बताना हो तो goodluckguru@itvnetwork.com पर लिख भेजिएगा। बाकी तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि जिन लोगों की भी समस्याएं हों, प्रभु जल्दी जल्दी उन्हें सुलझा दें। सोनाली जी से बात करते हैं, नागपुर से हमारे साथ है। सोनाली जी, राम राम। राम राम गुरु जी, प्रणाम। हमें ये था कि मेरा करियर बहुत वो हो चुका है, मतलब करियर में सक्सेस नहीं है, और कोई भी काम करने जाओ तो कोई सक्सेस नहीं होता है। कुछ एक चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। पहली चीज ये है कि आप हर रविवार को अनाज का दान जरूर कर दिया कीजिएगा। और दूसरा यह है उपाय जो आपको करना है, ये उपाय आपको विशेष रूप से बुधवार को करना है। बुधवार को क्या कीजिएगा, पपीते के कुछ बीज ले लीजिएगा, पपीता खरीद लीजिएगा, उसके कुछ बीज निकाल लीजिएगा, और पपीते के बीज सूर्य अस्त के बाद बहते हुए नाली में बहा दीजिएगा। बस अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, और ये उपाय 1 साल कर लीजिए, दोनों उपाय। अगर आपने ये 1 साल ये दोनों उपाय कर लिए तो बाधाएं आनी कम हो जाएंगी। और अब गुरु मंत्र। माता छाया ने शंकर जी की कठोर तपस्या की। तेज गर्मी और धूप के कारण माता के गर्भ में स्थित शनि का वर्ण काला हो गया, पर इस तप ने बालक शनि को अद्भुत और अपार शक्ति से युक्त किया। एक बार जब भगवान सूर्य पत्नी छाया से मिलने गए, तब शनि ने उनके तेज के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। सूर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देखा और पाया कि उनका पुत्र तो काला है, जो उनका हो नहीं सकता। सूर्य ने छाया से अपना यह संदेह व्यक्त भी कर दिया। इसके कारण शनि के मन से माता के प्रति भक्ति और पिता दोनों से विरक्ति हो गई। शनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनको प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो शनि ने कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर कर प्रताड़ित किया है,
इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान दें। तब भगवान शंकर ने शनि को वरदान दिया कि वह नवग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ सर्वोच्च न्यायाधीश व दंड अधिकारी होंगे। ये पौराणिक कथा है। बहुत सारे लोग वेदोक्त तो शनि की बात करते हैं। वेद में या वेदांग में जिस शनि का जिक्र है वह ग्रह शनि है। वह वो शनि नहीं जिसे हम देवता अथवा भगवान कहते हैं, वह शनि अलग है। अब कल का एजेंडा क्या रहेगा पता है? बहुत महत्वपूर्ण विषय, स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन बहुत जरूरी होता है, आपको मालूम है। लेकिन यदि आप अपनी राशि के अनुसार स्थान परिवर्तित करते हैं तो बहुत फायदेमंद है, नहीं तो नुकसानदायक भी हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि स्थान बदलने के बाद उनके दिन फिर गए, लेकिन बहुत सारों के लोग दिन फिर गए। तो स्थान परिवर्तन की बात हम कल करेंगे। फिलहाल आज प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, डरा मत कीजिए। सर्वोच्च सत्ता वो है, ग्रह वगैरह से नहीं डरा जाता है, डरिए तो बुरे कर्म से। फिलहाल मैं चल दूं। राम राम, नमस्कार।